गुड गुड गर्ल, सॉरी गुड बॉय, ठीक है। अच्छा, आप सुबह हंसते हैं या नहीं हंसते हैं? हंसना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। सबसे सस्ती दवा है और इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए मैंने अभी गर्ल बोला, गुड गर्ल, इसलिए बोला कि आप थोड़ा हंसें, ठीक है। मुझे पता है यहाँ बच्चे बच्चे हैं, लेकिन गर्ल बोल दिया मैंने। इट इज क्लियर, डोंट माइंड इट। आगे चलें। आज हम बात करेंगे न्यूमरल नंबर की। फ्री क्लास में आपने पढ़ा होगा, अरुण वरुण मेहता ने पढ़ा था क्या फ्री क्लास में? सर क्या? यस यस। तो नहीं पढ़ा तो मैं आज वो बता रहा हूं रोमन नंबर के बारे में। हमारे पास हम बात कर रहे हैं बी बार की। बी बार का मतलब होता है बार बार सब चल रहा है यहाँ पर। मैंने 2 बार आपको बता दिया, एक एक्स बार बता दिया, दूसरा मैं ये वाला बता दिया, और तीसरा जो चल रहे हैं अपन वो वी बार बता दिया है। चौथा शायद मैंने ये भी बता दिया था क्या, 0.3 बार। आशुतोष बताया, ये बता दिया था क्या? नो सर। नो सर। तो आप 9th क्लास में टॉपिक है, तो आज अपन चौथा वाला बताएंगे, और ये वाला है वो कल हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में भी है और टॉपिक पर भी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे अपन। यस, 4th नंबर वाला। 4th नंबर जो वाला है वो ये कहेगा आपको एक्सप्रेस, ध्यान से देखें, एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब P अपॉन Q क्या है? रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था फ्री क्लास में। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर P by Q. What is the definition of rational number? A number which is expressed in P upon Q form. What is P upon Q form? P upon Q form का मीनिंग होता है जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, वो P upon Q form होता है। A number which can expressed in P upon Q form but Q is not equal 0. क्या? A number can be written, ऐसे भी लिख सकते हैं, can express भी लिख सकते हैं। A number can be written, a number can be written in P upon Q form. Sir, screen is blur. But Q is not equal 0, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। सर Where ब्लर P and Q are integers. Yes? अच्छा, ज्यादा है ये, इसको थोड़ा सा बस अपने इसमें रखो। हाँ, यस। रेशनल नंबर दोबारा से देखें। मैं P अपॉन Q फॉर्म आपको समझा रहा हूं क्योंकि वो बार में आएगा, काम आएगा यहां पर। तो पहले अपन को रेशनल नंबर आना चाहिए। व्हाट इज द रेशनल नंबर? ए नंबर कैन बी रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म बट Q इज नॉट इक्वल 0। एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाता हो, और Q जो नीचे वाला जो नंबर है, Q का मतलब जैसे मैंने लिखा 2/3, ये जो 3 है वो क्या है? डिनोमिनेटर है, और 2 क्या है? न्यूमरेटर है। NUMERATOR, न्यूमरेटर है, और ये क्या है स्टूडेंट? डिनोमिनेटर है। यानी ये जो नंबर है ये वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो वो रेशनल नंबर होगा। ए नंबर कैन बी रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म बट Q इज नॉट इक्वल 0। एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाए लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर एग्जांपल लिखा अपन ने, जैसे मैंने लिखा 0/2, रेशनल नंबर है ये। 2/3 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर 5/6 रेशनल नंबर है, बट यस सर 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये हमें ध्यान रखना है। 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/1 रेशनल नंबर है। 0/1 इज ए रेशनल नंबर। शायद आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, नीचे वाला जो नंबर है वो नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो नंबर है वो भले ही 0 हो जाए। ये क्लियर हो गया?
Yes, sir. यस, यानी रेशनल नंबर की डेफिनेशन सबको हो गई। आप लिख सकते हैं ए नंबर कैन बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म बट क्यू इज नॉट इक्वल 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी रिटर्न की जगह कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म बट क्यू इज नॉट इक्वल 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इट इज क्लियर? Yes, sir. हाँ, और एक बार Yes, दोबारा sir. से बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, राम अपॉन सीता। हालांकि इसको मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, राम की जगह मैंने 2 लिख दिया और सीता की जगह मैंने मान लिया 0 लिख दिया। तो स्टूडेंट 2/0 इज 2/0 रेशनल नंबर? यस नो? No, sir. नो सर, वेरी गुड, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। यानी 0/2 ए रेशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे। P अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब है इस ऐसी फॉर्म में लिखना, जैसे 1/6 ये P अपॉन क्यू फॉर्म है, ये P है, नीचे वाला Q है। 5/6 ये P है, ये हमारे पास Q है। अब तो समझ में आ गया P अपॉन क्यू फॉर्म क्या होती है? Yes, sir. यस सर, P अपॉन क्यू Yes, फॉर्म का sir. मीनिंग होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना P अपॉन क्यू फॉर्म होता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, वो पीछे वाले बच्चे भी बोला करो, केवल आशुतोष की आवाज धासु आती है बस, बाकी आप भी बोला करो जोर से, है ना? सर बोल रहे हैं। वेरी गुड। आप ध्यान से देखें आगे। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। वीडियो पे बैठिए अरुण और वरुण दोनों भाई, शाबाश, देखिएगा। यस सर। अब मैं आपको क्या है, 3 तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं, 3 तरह के। वो पहला जो ये वाला तरीका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 0.3 बार। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? 3 बार का मीनिंग होता है रिपीटिंग करना। वही डिजिट बार बार आ रहा है, उसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33333 डॉट डॉट डॉट। केवल 3 डॉट लगाएंगे, मैंने उस दिन आपको समझाया था, याद है क्या 3 डॉट का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 डॉट? यस सर। बताइए क्या होता है 3 डॉट का मीनिंग? उस Sir. वैल्यू पे ही रोक देना, 3 से ज्यादा नहीं लगाना है। उस वैल्यू उस सेंटेंस को वहीं, मतलब डेफिनेशन को वहीं रोक देना। आवाज कुछ, ये तो कपिल देव शर्मा आ गए। अरे वीडियो आया बेटा? नहीं, यार ऑफ कर दिया, ऑफ। नहीं आ रहा। ऋषभ को भेज। ऋषभ पापा बुला रहे। नहीं आ तो रहा वीडियो का वीडियो। बटन बंद थोड़ी वीडियो कर नहीं दिया। आ रहा? अरे ऊपर आ गया, कुछ कोई बात ऋषभ को। आ गया, आ गया, आ रहा है ऊपर। ऊपर आ रहा है। मोबाइल में क्या हो गया? नहीं आ रहा सर। क्या कर रहा है? सर नहीं आ रहा। सर अब आ गया। यार तूने यार इसको पढ़ा रखा है भाई। क्या किया तूने? क्या किया? बैक टू मीटिंग कर दी। बैक टू मीटिंग। यस स्टूडेंट, ध्यान ये देंगे, कोई भी नंबर ऐसा है रिपीट हो रहा है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। मान लिया सेकंड नंबर ये है 0.42 बार। अब ये दोनों के ऊपर बार है, इसलिए 4242 आता जाएगा। उसको लिखने का तरीका है 0.42424242 डैश डैश डैश। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने के ऊपर बार होता है उसी नंबर को बार बार रिपीट करते जाते हैं हम। यदि 3 के ऊपर बार है तो 3 बार उसको लिखते जाएंगे। जैसे और तीसरा एग्जांपल 0.346 और तीनों के ऊपर बार है तो कैसे लिखा जाएगा? इसका लिखने का मेथड है 0.346। वेरी गुड, 346, गुड बॉय। ये लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब मैं इस 0.3 बार इस क्वेश्चन को P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख रहा हूं। ये P अपॉन क्यू फॉर्म में अभी नहीं है, इसको अपन P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, वो देखेंगे आप। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है 0.3 बार को P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना। लिखने का मेथड यही है, इसको आप X लिखेंगे, लेट
x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं। कोई बच्चा 4 टाइम्स लिखेगा, कोई 5, इसमें लिखने में नो प्रॉब्लम। कोई 6 टाइम्स लिखेगा, कोई 10 बार लिखेगा, एज यू लाइक। इसको इक्वेशन 1 डाल दी हमने, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताएंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। बार बोलते हैं इसको जो ऊपर डैश लगा है उसको। 1 डिजिट। कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। एक डिजिट। डिजिट है तो आप लिखेंगे, यदि 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100। और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज द बेसिक, ये इसका बेस है। मेरी बात समझ में आ गई? सपोज कहीं पर ये आ गया x इक्वल टू 0.5625 और इसके ऊपर बार आ गया, मान लीजिए। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? 4। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 10,000। 10,000 से। वेरी गुड, 10,000। एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, नाइस बॉय। अपन लिखेंगे कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 बाय 10, ऐसे लिखा जाएगा। जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये भी एक ट्रिक बता रहा हूं। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, डायरेक्ट लिख दें, बिकॉज यू आर स्टडीइंग इन 9th क्लास। ये जो डेसिमल है वो यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि 100 से मल्टीप्लाई होता तो ये डेसिमल कहां चला जाता? यहां। बात समझ में आ रही है क्या? यस यस सर। सर। करके बताऊं या ऐसे ही बता दूं? सर ऐसे ही बता दो। ऐसे ही बता दो, ठीक है। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। यदि ये पॉइंट है और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, मैं डायरेट लिख रहा हूं क्योंकि आपने बोल दिया डायरेक्ट, नहीं तो इसका मेथड भी मैं बता सकता हूं। ध्यान दीजिए, 3.3333 डॉट और इक्वेशन सेकेंड। यानी यदि 10 से मल्टीप्लाई Yes, कर sir. रहा है तो वो लेफ्ट से राइट में 1 डिजिट खिसक जाएगा। यदि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट में 2 डिजिट खिसक जाएगा। यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे खिसक digit जाएगा। खिसक इट जाएगा। इज द बेसिक ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने का ये बेसिक मेथड है। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। आगे यस सर। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब ये आपका इंग्लिश का शब्द आया है, फ्रॉम जहां आ जाएगा, फ्रॉम 2 यानी 2 में से। मैं इसको ऐसे लिख दूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको बच्चे नहीं समझ पाते, उल्टा सीधा कर देते हैं। आपको फ्रॉम पकड़ना है, फ्रॉम 2 तो 2 में से 1। यदि यहां होता 1 फ्रॉम, यहां होता 2 फ्रॉम 1 तो 1 में से 2। इसका मीनिंग ये, ध्यान देंगे, आपको ये पकड़ना है। लाइन क्या है? हिंदी में मैं लिखूंगा इसको, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाने पर, उसकी इंग्लिश शायद ये बनेगी। मिस्टर कपिल सर बैठे हुए हैं यहां पर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने पर। अब बच्चे ने यहां ये लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो गलत हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें से ये माइनस होगा और ये माइनस होगा ही नहीं। अब गलत, माइनस में आंसर आएगा तो गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6ठी 7वीं की क्लास में दे रखा है, जैसे ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 1.5732 फ्रॉम 5.89। अब फ्रॉम आ गया, मैंने कहा आपको तो फ्रॉम पकड़ना है, बस सीधा सा तरीका है। यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान देना है। क्लियर है क्या?
Yes, sir. यस सर, आगे आ जाइए, बस क्वेश्चन होने वाला है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इस इक्वेशन 2 में से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, 10x माइनस एक्स, ये इक्वेशन 2 है 10. और वो इक्वेशन 1 है। वो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, हालांकि इसको हटा लें, आप लिख दिया आपने, लिखने से ही सफिशिएंट ये रहा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, यहां 10 को आपको समझाने की वजह से मैंने यह 10 लिखा, आपने ये लिख दिया, इट इज क्लियर। ये सारा क्लियर होता जा रहा है मल्टीप्लाई करने का। डायरेक्टली आप लिखेंगे 10x माइनस एक्स अरे कम कर ले वन, इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 माइनस दिस Minus 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये लाइन समझ में आ गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड में से फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट, यहां बच्चा क्या करता है, देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत 9 10th के बच्चे अक्सर गलत करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहां 10x से x काट दिया और ये ऐसे लिख देते हैं 10 माइनस 1, क्योंकि मैं पढ़ाता आ रहा हूं, मुझे पता है, आपको बता रहा हूं 10 माइनस 1 इज इक्वल टू इसमें से इसको। अब यहां बच्चा गलती कर गया, 10 माइनस 1 आशुतोष सही लिखा है क्या मैंने? नो सर, नो वो सर, तो वेरी only गुड। 10 अरे आएगा। वाह यार आशुतोष, वो जो बच्चे बैठे हैं वो बताएंगे 10x माइनस एक्स क्या आएगा। वो आशुतोष नहीं बोलेगा। 10x माइनस एक्स क्या मैं होगा? 10 10x माइनस एक्स वो क्या अरुण बताएगा। यस अरुण, प्लीज टेल मी। क्या 10. 10x माइनस एक्स प्रीतम बताएगा। Sir, 10 ही होगा. 10 ही होगा। अरे यार यही तो है। अब ध्यान देखो, आशुतोष क्या कह रहा है, ये 10 ही होगा। ये कितने 10x है और ये x का मीनिंग होता है 1x। 9x. यस सर, 1 इज नॉट रिटर्न इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 1 को नहीं लिखा जाता। x का मतलब है x में 1x आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे, ये 1x नहीं लिखते, वह x अपने आप में 1 है। अब 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 10 ही बचेंगे क्या मेरे भाई? 9. 9th में पढ़ते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? वो वरुण अरुण बोलेगा। आशुतोष बिल्कुल की X. एक्स कॉमन, Sir, X. तो ये बचेगा 10 माइनस 1। अब 10 में से 1 गया तो 10 बचेगा, वो बोल रहा था अभी। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9. 9। तो यहां लिखा x इंटू 9, तो x इंटू 9 कितना होता है? 9x. 9x आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। 10x माइनस एक्स सीधा तरीका है 9x। 100x माइनस एक्स कितना आएगा? वरुण अरुण बोलेगा 100x माइनस एक्स। 99x. राइट, अब गाड़ी लाइन पे 99। और वरुण बोलेगा 1002x माइनस 2x। वरुण बोलेगा 1002x माइनस 2x। 1000x. वेरी गुड, एक्सीलेंट, अब समझ में आ गया। एक आपका जो आज पढ़ा है वो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, आपको पता ही नहीं था 10x में से x गया तो क्या बचा। इसको ही बेसिक कहते हैं। आप 10x में से x 10 ही लिखते जाते। यदि ये क्लास आप नहीं ले पाते तो आपको 10x में से x आप 10 ही लिखते, गलत होता। अधिकतर बच्चा क्या लिखता है? 10 ही लिखता है। ये ध्यान रखेंगे। तो आज याद रखेंगे आप 10x माइनस एक्स। आज आपकी क्लास सार्थक हो गई कि आपने एक नई चीज सीखी। 10x माइनस एक्स 9x, याद है? यस सर, अरुण वरुणी बोलेगा 99x माइनस एक्स। 98x. करेक्ट, राइट, इट इज द बेसिक फंडामेंटल। यही तो सिखाया जा रहा है बच्चे। इसी बात के पैसे हैं और किसी के पैसे नहीं। क्लियर हो गया क्या? यस सर, वेरी गुड। अब यहीं आ जाइए, ये हो Yes, जाएगा। sir. यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ऐसे नहीं। अब आप देखो 9th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीधा डायरेक्ट भी LKG बच्चों की तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 10x माइनस एक्स 9x। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट ही लिखते हैं, वो भी करेक्ट है। तो अपन लिखेंगे 9x इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान देंगे 3.333। मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि धीरे नहीं बोला जाता मेरे से, ये सब्जेक्ट भी ऐसा है। क्लियर है? यस सर, आवाज Yes, आ रही sir. है? यस सर, यस सर। तो बच्चों अब ध्यान देंगे यहां से, इससे ये कट गया दैट। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन ये करा, आप तो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं यार, जब मजे नहीं आते। क्वेश्चन ये करा एक बच्चे ने, मैंने ऐसे लिखा 3.33
दो डॉट माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया मेरे को, सर यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 ही है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 ही है, कैसे कट जाएंगे? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपने मेरे से नहीं पूछा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा ये। अब बताओ ये कैसे कटेंगे यार? और इससे ये कट रहे हैं, कट रहे हैं सर। हम वो आशुतोष नहीं बोलेगा, उसको तो पता है, बाकी वो दोनों बच्चे बोलेंगे कि मैं कैसे काटूं इनको। शाबाश, बताइए, वेरी गुड। इसमें आंसर इसी में है। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया 3.3 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और उसने इसको इससे भी काट दिया। वो बच्चा क्या नाम है, अरुण मेहता। अरुण मेहता, समझ में आ रहा है आपको कैसे कटेगा? बताइए। नहीं आ रहा? कोई बात नहीं आ रहा तो सीखेंगे। अब आशुतोष बालक बोलेगा। आशुतोष बताइए, आप बताइए कैसे कटेगा? सर क्या क्या किसको मैंने ऐसे लिखा, ध्यान दें सब बच्चे यहां पर, 3.33 डॉट 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 माइनस 0.333333 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने इससे इसको कैसे काट दिया ये पूछ रहा हूं आशुतोष। यहां तो 3.33 डॉट डॉट है और यहां माइनस 0.333333 डॉट डॉट है, तो कैसे कटा आशुतोष? सर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कट गए 3 ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यहाँ तो पॉइंट के बाद 3 डॉट 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 है और यहाँ 0.333 बहुत सारे 3 है डॉट डॉट है, तो वो कैसे कट गए? सर क्योंकि 0.3333 नेगेटिव के हैं और 3.33 पॉजिटिव के हैं, तो 3 पॉइंट के बाद 33 कट गए। मेरा जो भावार्थ है, यहाँ 0.33 2 बार है और यहाँ 0.333 कई बार है, तो ये कैसे कटे, ये क्वेश्चन है। नहीं पॉजिटिव, वो तो सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो कटेगा ही, लेकिन ये तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट के बाद 33 डॉट डॉट और ये पॉइंट के बाद में 3333 डॉट डॉट, ये कैसे कटे ये पूछ रहा हूं। नहीं पता आशुतोष? नहीं सर। अच्छा कोई बात, ध्यान दें यहां पर देखिए, ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस सर 3 को कितनी बार लिख दो? इन्फिनिटी है। अरे यार इन्फिनिटी सिखाया मेरे। x बराबर, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 3.33, जितनी बार ये 3 और 3 6 बार लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, मैं फ्री हूं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट लगाऊंगा, माइनस ये ऑलरेडी है ही 0.333333 डॉट डॉट। अब ये उड़ गया। बात समझ में आई क्या? सर आई। ये डॉट डॉट आ गए, इसका मतलब आप फ्री हैं, कितनी बार लिखो, आप दोनों को बराबर लिख दो। दोनों को बराबर नहीं लिखेंगे तो वो कटेंगे, क्योंकि डॉट 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 आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ये दूसरी चीज है समझने की। क्लियर? यस सर। यस सर आप ऐसे लिख सकते हैं, x यहां लिखेंगे 9x इक्वल टू 0.3 डॉट 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 माइनस 0.333333333333 डॉट डॉट डॉट। तो आपसे कोई ये कहने वाला नहीं आप इससे कट गया, यहां मैं लिखूंगा 3.3 डॉट डॉट, इससे ये पूरा कट गया। क्यों? डॉट डॉट लग रहा है, डॉट डॉट का मीनिंग है इनफाइनाइटली है, इतने ही नंबर हैं यहां पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9x इक्वल टू 3। मेरी बात समझ में आ गई? 2 चीजें मैंने यहां पर आपको सिखाई है, एक तो 10x माइनस x 9x होता है, इस x को बच्चों 1 गिना जाता है। अलजेब्रा में x को 1 नहीं लिखा जाता, 1x आपने लिखा हुआ कहीं नहीं देखा होगा। 1x नॉट बी रिटन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज क्लियर। बीजीय व्यंजक बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसको 1x कभी भी नहीं लिखा, 2x तो लिखेंगे, 3x भी लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया। अब यहां मेरे पास में क्या था, मैं दोबारा से वही चल रहा हूं, क्योंकि आपका पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूं, कुछ समझ में आपके आ जाए। ध्यान दें,
प्रीतम वीडियो पे बैठ जाइए, देखिए 10x माइनस एक्स। प्रीतम इधर ध्यान दें। अच्छा प्रीतम बताएगा, प्रीतम 10x माइनस एक्स कितना आएगा आंसर? प्रीतम ये सर 10x माइनस एक्स आंसर क्या आएगा? 9x। वेरी गुड, 9x। तो स्टूडेंट 9x इज इक्वल टू हो गया 3। तो x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3। अब मैं ये आंसर हो गया आंसर। अब ये 1/3 ये आ गया, देख लीजिए आप, चेक कर लो यहां 1/3। मैंने p/q फॉर्म आपको बताया था। p यहां 1 है और q यहां क्या है? 3 है। इसको बोलते हैं p/q फॉर्म। इट इज क्लियर? यस यस सर। सर। अब वो आपसे बोलेगा कि 1/3 को एक्सप्रेस करना है, इसमें लाना है, इस वाले में 0.3 बार में। उल्टा है क्वेश्चन। आप इसको यदि शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। प्रीतम भी ले ले ये स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। यस सर। वेरी गुड। अब आगे देखिएगा। आने वाला है। हाँ, होमवर्क भेजते हैं कि नहीं भाई? भेजते हैं, बिल्कुल। इधर ध्यान दें, हमारे पास आ गया 1/3। इस 1/3 को इसमें लाना है, ये आंसर। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 का 1 में। राइट है क्या? यस सर। ये लगा दिया 0। यस सर। यहाँ एक 0 लगा दिया तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर 0.3। 3 का टेबल करूंगा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, रिमाइंडर 9 चलता जाएगा, फिर 0 लगा दूंगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 0, फिर 3, यानी डैश डैश यही नंबर आता जाएगा। अब इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखने का मतलब है 0.3 बार। यहाँ बार का मतलब है कि जो 3 रिपीटिंग हो रहा है उसको 0.3 बार। इसको क्या बोलेंगे? 2 शब्द और आएंगे, वो 9th क्लास में आपका जो चैप्टर होगा जब मैं समझाया जाएगा। मैं यहाँ बार की महत्ता आपको बता रहा हूं, ये क्या होता है। बार का मतलब होता है कोई नंबर रिपीटिंग होना, बार बार वही आ रहा है, उसको हम बार में लिखते हैं। इट इज क्लियर? यस सर। यस अब सर। मान लीजिए मेरे पास आ गया 7/11। अब 7/11 को अपन ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखा 7 और यहाँ लिखा 11। बाहर 11 डिवाइड नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। 0 यहाँ 0 लिखा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। इट इज क्लियर? इसको भी देखिएगा, 11 की टेबल 6 बार जाएगा। 6 7 66 4 3 3 फिर 7 आ गया, 1 0 6 3 6 3 6 3। वेरी गुड। कौन सा बच्चा बोल रहा है? वही आता जाएगा बार बार। देख लीजिए क्या आंसर। इसको कैसे लिखूंगा? बोलिए, तीनों चारों एक साथ बोलो, इसको कैसे लिखूंगा? 0.63 बार। 0.636363। गलत, दोबारा बोलो। इसमें बार में बोल के बताओ। 0.63 बार। 0.63 बार। बार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस हो गया काम। ये बार 0.63 बार दोनों के ऊपर हो गए। ये समझ में आया? यस सर आ गया। अब मान लिया हमको इसको 7/11 वाला, इसको क्वेश्चन को करना है अपन को, तो 0.63 बार का मतलब है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इस रूप में लिखेंगे पहले। देखिए उसी का आंसर। टाइम है ना अभी? यस, देखिए इसको बता रहा हूं, आप सब बच्चे ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। x इज इक्वल टू 0.63 बार, ये वाला क्वेश्चन है। अब पहला जो बेसिक वो ये है कि इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका अभी आपको बताया। x इज इक्वल टू 0.63 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट, पहले ऐसे लिखेंगे। अब बताएंगे इसको मल्टीप्लाई किससे करें।
100। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 100 से करेंगे क्योंकि 2 डिजिट की। यार बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई, वेरी गुड। मल्टीप्लाई, अब देखो ऑनलाइन में, एक तो ऑनलाइन वो वाली क्लास होती है, कौन सी वाली, जिसमें टीचर पढ़ाता हुआ नहीं है, यूं ही भेज दिया जाता है, उसमें तो बिल्कुल वास्तव में सही है, 30% अच्छे बच्चे ही समझ पाते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें अधिकतर जो बच्चे, एज ए क्लास हो रही है, आप मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रहा हूं, और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मजे आते हैं और इसमें बच्चा सीखता भी है। यानी ये एज ए ऑफलाइन ही है, ये मान के चलिएगा। आप कपिल सर का धन्यवाद करेंगे कि आपको ये चीजें इन्होंने दी है, नहीं तो आपको, आप ताजुब करेंगे, आप 5,000 रुपए देंगे आपके घर पर, तब आपको ये चीज नहीं मिलेगी। और आपको पता है ट्यूशन का, मैथ्स का ट्यूशन का 1 घंटे का 5,000 रुपए पर मंथ है, कम से कम है, ये मान के चलिए। और यही चीज सिखाई जाती है, हम यही पढ़ाते हैं, यही क्या, और कुछ भी नहीं है। और आपका छोटे से अमाउंट को आपको मजे आ रहे हैं, नई नई चीजें आप सीख रहे हैं। तो मिस्टर कपिल सर इज द, बहुत अच्छे हैं, आपके लिए किया है, और बहुत ऐसे बनाए रखिए। आप अपने यार दोस्त हैं उनको भी बताइए कि यार हम ये चीजें सीख रहे हैं, जुड़िए यार, ये है, ये गारंटी की बात है। 100% छोटी छोटी चीजें जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आपको नहीं बताया जाएगा। यस, आप देखिएगा, नहीं तो बताया हो तो मेरे को बता देंगे। आज तक आप यही लिखते आ रहे हैं, जिस स्कूल में भी आप पढ़े वहां पर आपने 8th में ऐसे ही लिखा है। यस, ये देखिए, और हमारा आशुतोष भाई भी यही लिखता आ रहा था। कपिल सर का जो बच्चा है वो भी ऐसे ही लिखता आ रहा है। इनका बच्चा ऋषभ है, मैंने 10th में पढ़ा है, वो बच्चा ऐसे लिखता है, देखिए आप पूछ लीजिए उससे। मैंने वीसीए में जिन क्लास को पढ़ा है वो सब बच्चे रोमन ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा है, गलती हर इंसान करता है, मैंने भी गलती करी है, तो गलती में यदि सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना इस तरह का है। कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं, देखिए जो पढ़ाएंगे आपको, अब पढ़ाएंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेगा आपका टीचर, दैट इज रॉन्ग, मैं इसको गलत करूंगा, गलत हो गया ये, रॉन्ग।